बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है जी। ये लिस्ट पब्लिश हो चुकी है वीयू की जानब से। मैं आपके साथ बहुत बहुत इजी जो प्रोजेक्ट्स हैं, कोई 15 के करीब, वो डिस्कस करूँगा। प्रोजेक्ट के हवाले से भी हम बात करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन की भी बात करेंगे। मैं वीयू से मास्टर, वीयू से एमफिल, AI का इंटरनेशनली सर्टिफाइड, माइक्रोसॉफ्ट CCNA सर्टिफाइड हूँ और वीयू से मेरा पुराना तल्लक है। मैं 200 के करीब अब तक प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हैं जी वो प्रोजेक्ट्स लिस्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले कुछ डेट्स की बात करते चलें तो 28 तारीख को प्रोजेक्ट सिलेक्शन का लिंक ओपन होगा। आप 11 बजे से पहले ही लॉगिन हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो प्रोजेक्ट्स शो होते हैं वो सेकंड्स के लिए होते हैं। मतलब इजी प्रोजेक्ट जैसे मैंने बता दिए, इस तरह लोगों ने औरों ने भी बताए होंगे, आप लोग अपने तौर पर भी सर्च किया होगा। तो जैसे इजी प्रोजेक्ट अपलोड होता है साथ ही वो सिलेक्ट हो जाता है। इसलिए आपको उस दिन बड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा, बड़ी तेज़ी से काम करना पड़ेगा प्रोजेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे। ये जो मैंने प्रोजेक्ट बताए हैं, इससे ज़्यादा इजी प्रोजेक्ट इस लिस्ट में और कोई नहीं है। इसमें से कोई भी मिल गया तो ये इजी लिस्ट है जो कि आप प्रोजेक्ट आसानी से कर सकते हैं। अब थोड़ी सी डिटेल में प्रोजेक्ट के हवाले से बताता चलूँ। सबसे पहले जैसे आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप खामोश हो जाएंगे। अगर आपने ग्रुपिंग करनी है, अगर करनी है तो मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर करनी है तो फिर आप अपने जब LMS में जाएंगे तो जिसने बिलफर्ज आर्ट गैलरी प्रोजेक्ट चूज़ किया होगा उसकी लिस्ट आपके सामने आ रही होगी। आप उसको ईमेल कर सकते हैं या आपको भी कोई ईमेल आ सकती है, मतलब उसी LMS के ऊपर ही आ रही होगी आपको। वहाँ से आप ग्रुप एक्सेप्ट कर लें या आपने किसी को ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये आपका ग्रुप बन गया। साथ सुपरवाइज़र को ईमेल भी कर दें कि जी मैं इस ID के साथ ग्रुपिंग करना चाहता हूँ। सुपरवाइज़र की ईमेल प्रोजेक्ट में दी हुई होती है, ये भी मैंने लिखी हुई है। खैर, उसके बाद आपने SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बना के भेजनी होती है। अगर आपके पास MS विजियो है तो बड़ी आसानी से आप SRS बना सकते हैं, ऑनलाइन भी बन जाता होता है। उसके 1 महीने बाद आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भेजना होता है। ये थोड़ा ट्रिकी होता है, इसमें तकरीबन सारी डायग्राम आ जाती हैं। इसमें ERD, उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम, डेटाबेस डिज़ाइन और आर्किटेक्चर डायग्राम। उसके बाद इसमें आपने टेस्ट केसेस, वो पूरा फॉर्मेट होता है, वो बना के देना होता है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पेशी होगी तो सर कमेंट्स कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेल हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप फाइनल रिपोर्ट देंगे तो सर ने जो कमेंटिंग की हुई है वो रिजॉल्व करनी मस्ट है। उसके बाद आपको जो भी आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया होगा उसका टेस्ट फेज़ आएगा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बाद। टेस्ट फेज़ क्या होता है? जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसका कुछ पार्ट आपको दिया जाता है, आप उसमें कोडिंग करके दिखाएं। टेस्ट या उसे प्रोटोटाइप फेज़ भी कहते हैं। वो आपने बनाना है, सबमिट करना है और सर ने उसका वाइवा भी लेना है। यहाँ पे स्टूडेंट पास फेल हो सकता है। और उसके बाद फिर आपने फाइनल रिपोर्ट जो आपने SRS बनाया, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाया, उसकी बेस पे फाइनल रिपोर्ट, फिर फाइनल रिपोर्ट की बेस पे फाइनल प्रेजेंटेशन और फाइनल एप्लीकेशन बनानी होती है और ये आपने सबमिट करनी होती है। फिर इसका फिर वाइवा होता है। ये तो है जी रोड मैप CS619 का कि कैसे इसके अंदर आप काम करते हैं। अब ये जो मैंने आपके सामने प्रोजेक्ट्स रखे हैं इजी प्रोजेक्ट हैं। मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप बूटस्ट्रैप सीख लें, HTML और बूटस्ट्रैप सीख लें, साथ PHP इतना सीखना है आपको, लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम और CRUD, तो फिर आप प्रोजेक्ट में काम करने के काबिल हो सकते हैं। अगर आप बाकी मेहनत करें तो किसी से बनवाने की ज़रूरत फिर आपको नहीं पड़ती। अगर आप HTML, बूटस्ट्रैप और PHP का लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम और CRUD सीख लेते हैं तो, और अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो
ये नहायत इजी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप फिर भी बनवाना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त हमारी सर्विसेज हैं। SRS, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट फेज़, फाइनल, जूम के ऊपर सेशन, ये मैं आपको प्रोजेक्ट प्रिपेयर करवा सकता हूँ। उन लोगों के लिए जो वर्किंग हैं, नहीं उनके पास टाइम, तो उनको प्रोजेक्ट बना के दिया जा सकता है। व्हाट्सएप नंबर मेरा गिवन है। अब हम एक एक नज़र इसको देख लेते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में है क्या। जैसा कि आर्ट गैलरी, ये है जी। विजिटर इसमें आएंगे, कस्टमर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सेलर्स हैं। ये 4 यूज़र हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। फंक्शनल रिक्वायरमेंट सर ने दी हुई हैं और ये आपको C# के अंदर करना है। ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। उसके बाद है जी ऑटो एज ऑनलाइन कार शोरूम सिस्टम। ये कार शोरूम है। यहाँ पे इसके अंदर जब भी कोई प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, आपने देखना है कि रिक्वायरमेंट कितनी फुलफ़िल करनी है। जैसे मैं आपको कुछ पढ़ के बता रहा हूँ। लॉग इन लॉग आउट ठीक है, एबिलिटी टू ऐड एड एंड मैनेज कार इन्वेंट्री ठीक है, कार ऐड करनी है। ये जो मैं CRUD की बात कर रहा होता हूँ, ये देखें ऐड फीचर, एडेड फीचर, सर्च फीचर उसका आ गया। कोई भी काम होगा तो ये 4 चीज़ें ही यूज़ हो रही हैं। या तो आप डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, या अपडेट कर रहे हैं, या डिलीट कर रहे हैं, या सर्च कर रहे हैं। ये देखें क्या आ गया। वीविंग ऑर्डर हिस्ट्री, मैनेज प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कार्स, जनरेटिंग रिपोर्ट्स, मैनेजिंग डिलीवरी चार्जेस, ट्रैकिंग एंड अपडेटिंग पेमेंट। और कस्टमर की क्या है, ये देखें रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी हैं। कोई 5-6 इसकी हैं, कस्टमर की हैं, पेमेंट एंड डिलीवरी मैनेजमेंट है, कोई 15-20 रिक्वायरमेंट है, बट इजी हैं सारी। अगर आप सिंपल CRUD अच्छी ग्रिप के साथ आप कर सकते हैं तो ये प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने टूल्स भी देखने हैं यहाँ पे। जैसे कि इसके क्या दिए हैं, PHP में बनाना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, SQL यूज़ करनी है। फ्रेमवर्क ज़रूरी नहीं होता, करें तो ठीक, ना करें तो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद हमारा अगला प्रोजेक्ट है जी कैरियर हब वेबसाइट। ये इस तरह का पहले एक प्रोजेक्ट यूज़ हो चुका है। मतलब पिछले प्रोजेक्ट्स में ये आ चुका है, सिर्फ इसका नाम बदला हुआ है। एडमिन का रोल क्या है जी, एडमिन ओवरसीज प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट। द एडमिन हैज़ एक्सेस टू यूज़र अकाउंट्स एंड जॉब लिसनिंग फॉर मॉनिटरिंग। यूज़र के अकाउंट मैनेज कर सकता है, मॉडरेट जॉब लिसनिंग कर सकता है, मॉनिटर प्लेटफॉर्म एक्टिविटी। एक्चुअल काम है एम्प्लॉयर का, वो क्या करेगा, जॉब पोस्टिंग करेगा। जॉब पोस्टिंग करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखेगा। दूसरा जॉब सीकर है, उसने क्या करना है, एक तो अपना प्रोफाइल देना है और एजुकेशन एक्सपीरियंस, और फिर वो जॉब सर्च करेगा। नॉट अ बिग इशू, कर सकते हैं आसानी से ये हम। लैंग्वेज PHP MySQL। इस तरह से मैं जितने भी करूँगा, मैं एक और आते हैं वहाँ पे हम देखते हैं डे केयर मैनेजमेंट सिस्टम। ये इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा ज़रूर होंगी, मैंने देखा हुआ है ना ये, बट ये हैं इजी। वही CRUD मैं फिर से बताता चलूँ, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे आप समझेंगे कि वो रियल वर्ल्ड में हमें मिल जाए सिस्टम कहीं से, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। पेरेंट कैन क्रिएट अकाउंट, रजिस्टर चिल्ड्रन एंड मैनेज देयर प्रोफाइल्स। पेरेंट कैन व्यू अटेंडेंस, चेक इन चेक आउट ऑफ द चिल्ड्रन। पेरेंट्स कैन व्यू डेली एक्टिविटी रिपोर्ट। पेरेंट्स कैन व्यू द वीकली मेल शेड्यूल। मतलब सब CRUD का इस्तेमाल करते हुए आप ये काम करते चले जाएंगे। हमारा रशीद साहिबा का है ये, सुपरवाइज़र भी अच्छी हैं।
इसके साथ अगला भी बिल्कुल ठीक है, ई लोन का जो है हमारा, इसमें ये देखें कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इसको देखते वक्त ध्यान कीजिएगा। ESP.NET C# का ये प्रोजेक्ट है, लेते वक्त ध्यान कीजिएगा। टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है ये प्रोजेक्ट, बट है इजी, है बहुत लेंथी रिक्वायरमेंट इसकी। ऑनलाइन बुक लोन पोर्टल, बैंक लोन पोर्टल, ये देख लेते हैं जी। एक ये देखें इसकी रिक्वायरमेंट, इसमें एक बैंक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक लोन ऑफिसर है, कस्टमर है, 3 यूज़र हैं और ये उसकी रिक्वायरमेंट है। बड़ा इजी है ये, मतलब 3 से इसको फुलफ़िल करते वक्त चीज़ें बढ़ तो जाती हैं बट हैं थोड़ी सी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपके पास काफ़ी दिन है, आप उतनी दिन 28 तारीख तक, आप उतनी दिन तक सिर्फ इतना सर्च किए कि एक वीडियो भी देख लेना, लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन PHP और CRUD इन PHP, आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन हैंडमेड क्राफ्ट स्टोर, ये जो जिस तरह हमारी ऑनलाइन साइट होती है बिल्कुल वैसा है ये। बहुत सारी इस तरह की पिछले दिनों में भी, मतलब पिछले सेमेस्टर्स में भी आई थी। ये देखें कितनी आसान एप्लीकेशन, ऑनलाइन ट्यूटर फाइंडिंग एप्लीकेशन। PHP की एक और बात बताता चलूँ, PHP की कोई भी एप्लीकेशन मिले उठा लीजिएगा। उसकी रीज़न है, PHP का डेवलपर अगर आप ना भी खुद बनाना चाहें तो PHP का डेवलपर आसानी से अवेलेबल है। जो डेवलपर आसानी से अवेलेबल नहीं है वो पाइथन का है, मशीन लर्निंग का है। बाकी PHP, C# ये तो बहुत आसानी से आपको डेवलपर मिल जाता है। इस तरह से एक डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। डेस्कटॉप मतलब वेब नहीं है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ये देखें जी, ये आपको बनानी है, बड़ी बेहतरीन है अगर मिल जाए तो। पाइथन में बनानी है आपने, सिर्फ ये ध्यान है कि डेवलपर मिल जाए। मुश्किल नहीं है, बहरहाल मैंने देख ली है, बनाई जा सकती है। बनाई तो खैर सारी जा सकती हैं, मतलब जो मैं बना सकता हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलें जी, वीडियो लेंथी होती चली जाएगी। ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजी प्रोजेक्ट्स का, कि ये हैं वो प्रोजेक्ट्स जो बहुत इजी हैं और बनाए जा सकते हैं आसानी से। मैंने आगे सुपरवाइज़र की ईमेल भी बता दी है, थोड़ा आपको गाइड भी कर दिया है। फिर भी फर्दर अगर कोई गाइडेंस हो तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट बनवाने के लिए, LMS हैंडलिंग के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स मेरे बहुत अच्छे होते हैं। जो स्टूडेंट्स मुझसे साथ डील करते आ रहे हैं वो जानते हैं। मैं लिमिटेड से प्रोजेक्ट लेता हूँ एक सेमेस्टर में, उन्हीं के ऊपर मेहनत करके बना के, दैट्स इट। मैं कोई बल्क प्रोजेक्ट नहीं उठाता स्टूडेंट्स की जानब से, लिमिटेड से प्रोजेक्ट लेता हूँ मैं। तो वीडियो पसंद ही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।